हेलो एवरीवन। तो फिर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग सारे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है, कैपेसिटर, जिसे कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली एक कैपेसिटर का काम होता है कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर करे और जरूरत पड़ने पर जिस डिवाइस में वो लगा हुआ है उसमें उसी स्टोरेज चार्ज को रिलीज कर दे। एक एग्जांपल से समझे तो इसका यूज और क्लियर तरीके से समझ में आता है। जैसे कि घर में लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक फैन, इसको चलते रहने के लिए 4 से 5 एम्पीयर का करंट चाहिए, लेकिन स्टार्ट होने के लिए 10 से 15 एम्पीयर का करंट चाहिए होता है। और घर में जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होती है वो 4 से 5 एम्पीयर की ही होती है। तो इस कंडीशन में इसको स्टार्ट होने के लिए जो 10 से 15 एम्पीयर का करंट चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए पंखे के साइड में देखा होगा एक व्हाइट कलर का बैटरी के जैसा कुछ लगा होता है, जिसको कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। यही होता है कैपेसिटर, जो कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब पंखे को स्टार्ट करना होता है तो क्योंकि पंखे को उस टाइम पे ज्यादा करंट की जरूरत है, तो ज्यादा जरूरत पड़ने पर ये अपने अंदर के स्टोरेज चार्ज को ही उसके अंदर रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर से क्लियर तरीके से समझ में आता है कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को टेम्परेरी स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उस चार्ज को सर्किट में रिलीज कर देता है। इसका यूज बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलता है, जैसे कि कैमरे का फ्लैश जो कि 1 सेकंड में जलता है, उसको भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। मोबाइल की फास्टर चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी इसी का यूज किया जाता है। टीवी, रिमोट, इवन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज होता है। बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इसमें टोटल 3 चीजें होती है। नंबर 1, कंडक्टिंग प्लेट्स। ये 2 प्लेट्स होती हैं जो कि मेटल की बनाई जाती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम या फिर जिंक वगैरह से। इन प्लेट्स में से ही एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। नंबर 2, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर इंसुलेटिंग लेयर कहा जाता है। दोनों प्लेट्स के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इस मटेरियल को ही डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये करंट को डायरेक्ट फ्लो नहीं करने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है एयर, पेपर, माइका, कार्बनिक, प्लास्टिक या फिर लिक्विड वगैरह। नंबर 3, टर्मिनल्स। प्लेट्स के साथ 2 एक्सटर्नल वायर्स होता है। ये टर्मिनल्स जुड़े होते हैं जिसके थ्रू कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर का टर्मिनल्स ही उसके अंदर चार्ज के आने जाने का रास्ता होता है। इन्हीं टर्मिनल्स के जरिए चार्ज कैपेसिटर के अंदर जाता है और जरूरत पड़ने पर इन्हीं टर्मिनल्स के जरिए चार्ज कैपेसिटर से वापस सर्किट में रिलीज कर दिया जाता है। कोई कैपेसिटर अपने अंदर कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है एक कांस्टेंट वोल्टेज पर, इसे उस कैपेसिटर का कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है। इसको C से दिखाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है C = Q/V। लेकिन किसी भी सर्किट के चार्ज या फिर वोल्टेज को इंक्रीज करने से उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। अब इस बात को समझो कैसे। समझो ये दोनों हमारे पास कैपेसिटर है जो कि अलग अलग साइज के, और इसमें जो पानी है, पानी की जगह पे समझो कि अपन इसमें चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो लेट करो कि अपन इसमें चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो किसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है? जाहिर है कि इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, इसमें कम चार्ज स्टोर होगा। अगर पानी को चार्ज समझो तो इसके अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा और इसके अंदर कम। किस बात पे डिपेंड कर रहा है चार्ज? वो डिपेंड कर रहा है इसके एरिया पे, इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है। और दूसरी चीज, इन दोनों की अगर अपन लेंथ कम करते हैं, अगर अपन इन दोनों प्लेट्स के बीच की लेंथ को कम कर देंगे तो पतला हो जाएगा, मतलब इसके अंदर पानी कितना आएगा? कम आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है या फिर कैपेसिटेंस, वो डिपेंड करता है उस कैपेसिटर के एरिया के ऊपर और जिन प्लेटों से वो बनाया जाता है उन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि हमने इसको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की होगी। इसलिए यहाँ से फॉर्मूला निकल करके आता है C = A/V। अब ये कैपेसिटर्स कई टाइप्स के होते हैं जो कि अलग अलग चीजों में काम में आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी हाई होती है और ये ज्यादातर पावर सप्लाई के काम में आता है। इसी तरह सिरामिक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी लो होती है और ये मोबाइल के सिग्नल्स वगैरह में काम आता है। पेंडुलम कैपेसिटर, इसकी भी कैपेसिटी हाई होती है और ये भी मोबाइल फोन्स वगैरह में काम आता है। सुपर कैपेसिटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वेरी हाई कैपेसिटी का होता है और ये काम आता है EVS, UPS या फिर मेमोरी बैकअप करने। इसी तरह से आपका माइका कैपेसिटर हो गया और पेपर कैपेसिटर हो गया। पेपर कैपेसिटर ओल्ड मॉडल है कैपेसिटर का, ये ओल्ड चीजों में ही यूज में आता था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने बनाई थी कारनॉट इंजन पर, जो कि जबरदस्त वीडियो है, तो इसको भी देखना ना भूलें।